wonderful privilege to be found in the great family of God. और मैं सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने मुझे इस प्रकार की सुंदर सौभाग्य दिया कि परमेश्वर की इस महान परिवार में मैं शामिल हो सकूं. आणि सर्वात प्रथम मी देवाच्या नावाला आभार मानू इच्छित आहे की परमेश्वराने मला अशी सुंदर संधी लाभून दिलेली आहे की परमेश्वराच्या कुटुंबात परमेश्वराच्या परिवारात मी आहे. And I bring greetings from all the servants of God and believers in the South Pacific region. और साउथ प्रशांत उस सागर के अंतर्गत दिखाई देने वाले सारे सेवक और विश्वासी की तरफ से मैं अभिनंदन को लेकर के आया हूं. आणि साऊथ पॅसिफिक एरिया मधील असणाऱ्या सर्व विश्वासणारे सेवकांकडून मी आपणाला सर्वांना शुभेच्छा घेऊन आलो आहे. South Pacific region includes Australia, New Zealand, Papua New Guinea and Fiji Islands. और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी और फिजी के उस द्वीप से मैं आपके लिए अभिनंदन लाया हूं. ऑस्ट्रेलिया, न्यूझीलैंड, फिजी या परिसरातून मी आपणा सर्वांना शुभेच्छा आणत आहे. Especially greetings from Pastor Robin and Pastor Rick Thomas. और पास्टर रॉबिन और पास्टर रिक थॉमस की ओर से भी मैं अभिनंदन को लेकर के आया हूं. आणि पास्टर रॉबिन, पास्टर रिक थॉमस कडून मी तुम्हाला शुभेच्छा आणत आहे. God in His mercies, blessing our ministries, and please continue to pray for the blessings of our ministries the coming days. परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा हमारे सेवकाई को आशीष कर रहा है. आगे भी लगातार प्रभु हमारे सेवकाई को आशीष करने के निमित्त निरंतर आप लोग हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा. आणि परमेश्वर आमच्या इथे असणाऱ्या सेवेला आशीर्वादित करत आहे आणि सदैव येणाऱ्या दिवसामध्ये आशीर्वादित करण्याकरिता तुम्ही सदैव तुमच्या प्रार्थनेमध्ये आमची आठवण ठेवा. So this evening for our meditation, let us turn our Bibles to the Gospel according to Matthew chapter 16 verse 18. आज के ध्यान के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसके 18 वचन को हम लोग देखेंगे. आणि आजच्या मननाकरिता आपण आपलं शास्त्र भाग उघडूया. मत्ती त्याचा 16वा अध्याय वचन 18. और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा और अधोलोक की फाटक उस पर प्रबल ना होंगी. आणखी मी तुला सांगतो, तू पेत्र आहेस आणि ह्या खडकावर मी आपली मंडळी रचीन व त्याच्या पुढे अधोलोकाच्या द्वाराचे काहीच चालणार नाही. Kindly And I read in one language, please. कृपा करके केवल एक ही भाषा में पढ़िए. एका भाषेत वाचा. Here we find Jesus spoke to Peter, and upon this rock I will build my church. यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पतरस से कहता है कि इस चट्टान के ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा. आणि या ठिकाणी प्रभू येशू ख्रिस्त पेत्राला म्हणत आहे, या खडकावर मी माझं मंदिर बांधील. And the gates of hell shall not prevail against it. और उसके विरोध में अधोलोक की फाटक प्रबल ना होगी. आणि त्याच्या विरोधात अधोलोकांच्या द्वार काहीच चालणार नाही. The purpose of sending His only begotten Son to this earth, not only to save the sinners, but to present a glorious church before Him. अब परमेश्वर अपने पुत्र को इस जगत में भेजने का केवल एकमात्र यह कारण नहीं था कि लोगों को उद्धार दे, किंतु यह भी था कि उसे एक गौरव में कलीसिया होकर के उपस्थापित करे. आणि पित्याने प्रभू येशू ख्रिस्ताला भूतलावर पाठवण्यामागं एकच कारण नव्हतं की लोकांना तारण द्यावं, परंतु एक गौरवयुक्त मंडळी तयार करण्यास सुद्धा. Even Jesus Christ also gave Himself for His church, a glorious church. और प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को अपनी कलीसिया अर्थात तेजो में कलीसिया के लिए समर्पण किया. प्रभू येशू ख्रिस्ताने सुद्धा स्वतःला गौरवी मंडळीसाठी समर्पण केलं. But we find here, as Jesus said unto Peter, the gates of hell shall not prevail against it. और जहां पर हम जैसे देखते हैं कि यीशु ने पतरस से कहा अधोलोक की फाटक उसके ऊपर प्रबल ना होगा. आणि जसं आपण इथं पाहतो, येशू पेत्राला म्हटला, अधोलोकाचे द्वार तुझ्यावरती काही चालून घेणार नाही. Here we find in this verse the two types of gates. और इस वचन के आधार पर दो प्रकार के फाटकों को हम समझ सकते हैं. या वचनाच्या आधारे आपण दोन प्रकारचे द्वार पाहतो. One is His church, God's church, that is gates of the daughter of Zion. एक उसका कलीसिया का फाटक अर्थात सियोन के उस नगर का फाटक. आणि एक त्याच्या मंडळीचं द्वार म्हणजे सियोनाचे द्वार. And other gate, we read that the gates of hell. और दूसरा फाटक जिसके बारे में हमने पढ़कर के देखा वो अधोलोक का फाटक. आणि दुसरे द्वार म्हणजे अधोलोकांचे द्वार. So from this verse we understand the gates of hell are always fighting against the gates of daughter of Zion or the church of God. और इस वचनों के द्वारा हम इस बात को जानने पाते हैं कि अधोलोक का फाटक सियोन की कुमारियों के फाटक के विरोध में हमेशा संघर्ष करता रहता है. या वचनाद्वारे आपल्याला कळण्यात येतं, अधोलोकांचे द्वार सियोनेच्या कन्याच्या द्वारेच्या विरोधात
सदैव संघर्ष करत आहे. So how do we know that? और कैसे हम इस बात को जान सकते हैं? ही गोष्ट आपल्याला कशी कळेल? So before God created everything, God created angels. और परमेश्वर इस सारी बातों को सृष्टि करने से पहले परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को बनाया. सर्व गोष्टीची निर्मिती करण्या अगोदर त्यांनी देवदूतांना बनवलं. See, God in his mind had a highest place in heaven. और परमेश्वर के मन में एक श्रेष्ठ स्थान स्वर्ग के संबंध में था. आणि देवाच्या मनामध्ये स्वर्गातील उच्च स्थान होते. That is Zion. और वो सियोन है. ते म्हणजे सियोन. But the fallen angels, they rebelled against God because of their pride. They fell and become demons. लेकिन ये गिरे हुए स्वर्गदूत परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा किया. अपने घमंड में वे लोग फूल उठे और गिर के वे शैतान बन गए. आणि या देवदूताने देवाच्या विरोधात कार्य केलं. त्यांना गर्व आला. ते पतन पावले गेले आणि ते सैतान झाले. Because they coveted the highest place in heaven. स्वर्ग में श्रेष्ठ स्थान को उसने लालच किया, लोभ किया. इस कारण से स्वर्गातील श्रेष्ठ उच्च स्थानाचा त्यांनी लोभ धरला. या कारणास्तव Now these fallen angels are working against the church of God, those who are heading towards Zion and New Jerusalem. इसलिए वर्तमान सियोन यरूशलेम की ओर जाने वाली परमेश्वर की कलीसिया के विरुद्ध में ये गिरे हुए दूत कार्य कर रहे हैं. म्हणून या वर्तमान काळामध्ये सियोन यरूशलेमाकडे जाणारे जे लोक आहेत त्यांच्या विरोधात हे पतन पावलेले सैतान कार्य करतात. That's the reason we find in our spiritual lives, as we press forward in our spiritual lives, as we live a godly life and faith life, we are facing oppositions. और यही कारण है कि जब हम लोग हमारे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए, हमारे विश्वास जीवन में आगे बढ़ने के लिए, प्रभु में एक भक्ति जीवन जीने के लिए अपने आप को समर्पण करते हैं, नाना प्रकार की समस्या का सामना हमारे आत्मिक जीवन में हमें करना पड़ता है. या कारणास्तव आपण आपल्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये आपल्या आध्यात्मिक जीवनामध्ये पुढे जात असताना असे वेगवेगळ्या गोष्टींना अडथळे सामोरे आपल्याला जावं लागतं. From the life of David, we clearly understand how God preserved him from the gates of death. और दाऊद के जीवन से हम इस बात को देख सकते हैं कि किस रीति से परमेश्वर ने उसे मृत्यु के फाटक से रक्षा किया. दाविदाविषयी आपण पाहतो की मृत्यूच्या द्वारापासून देवाने त्याची बचाव कशी केली. We read Psalm 9 verses 13 and 14. और भजन 9 के 13-14 वचन को पढ़ने से स्तोत्र 9 त्याचं 13 आणि 14 वचन. Have mercy upon me, O Lord. Consider my trouble which I suffer of them that hate me, that thou liftest me up from the gates of death, that I may shew forth all the praise in the gates of the daughter of Zion. I will rejoice in thy salvation. Yes, that thou liftest me up from the gates of death. और तूने मुझे मृत्यु के फाटक से उठाया है. आणि मला मृत्यूच्या दारीतून तुम्ही उठवलं. Here, psalmist says about two types of gates. यहाँ पर भजन वाला 2 फाटकों के संबंध में कह रहा है. आणि या ठिकाणी स्तोत्र लिहिणारा 2 द्वाराविषयी बोलत आहे. One is gates of death, other one is gates of daughter of Zion. एक मृत्यू का फाटक, दूसरा सियोन का फाटक. आणि एक मृत्यूचं द्वार आणि दुसरं सियोन कन्येच्या द्वार. Yes, he went through a lot of troubles and problems in his life. अपने जीवन में दाऊद नाना प्रकार के समस्या क्लेशों से गुजरा. आणि दावीद आपल्या जीवनात पुष्कळ कष्टातून गेला. Especially on 5 occasions, David went through a lot of troubles. He went nigh unto the gates of death. और दाऊद के जीवन में विशेष करके 5 प्रकार के एक ऐसा अनुभव है जहाँ पर वो कष्ट और क्लेशों से अर्थात मृत्यू के फाटकों से गुजरा. आणि विशेष करून दाविदाच्या जीवनात आपण 5 प्रकारचे असे कष्ट पाहतो जो मृत्यूच्या द्वारापर्यंत गेला All होता. those 5 occasions, the enemies tried to kill David. इन सारे 5 ही स्थानों में शत्रुओं ने दाऊद को विनाश करना या मारना चाहा. आणि या 5 ठिकाणी शत्रूने दाविदाचा घात करण्यास पाहिला. God preserved his life. लेकिन परमेश्वर ने दाऊद की जीवन की रक्षा किया. परंतु देवाने दाविदाच्या जीवनाचं रक्षण केलं. God was with him and gave victory over all those enemies. परमेश्वर उसके साथ था. सारे शत्रुओं के ऊपर दाऊद को परमेश्वर ने विजय दिया. परमेश्वर त्याच्या बरोबर होता. त्याच्या सर्व शत्रूंवरती त्याला विजय दिला. So, beloved, the same manner God has chosen you and me as his church, the church of God, the gates of daughter of Zion. और उसी प्रकार परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपको, मुझको, हम सबको परमेश्वर ने अपने संतान के रूप में, उसके कलीसिया के रूप में, सियोन की कुमारी के रूप में चुन लिया है. प्रिय देवाच्या लेकरांनो, त्याचप्रमाणे देवाने आपल्या सर्व त्याच्या संतानांना, त्याच्या मंडळीला सियोन याच्या कन्येप्रमाणे, त्या द्वारेप्रमाणे सांभाळलं आहे. We find as David faced all those enemies, we also face many enemies against us. जिस प्रकार दाऊद के जीवन में कई प्रकार के शत्रु आकर के उसके
विरुद्ध में चढ़ाई की है, वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में भी अनेक प्रकार के शत्रु चढ़ाई करते हैं। दाविदाच्या विरोधामध्ये ज्या प्रकारे शत्रूने त्यावरती हल्ला केला, त्याच प्रकारे आध्यात्मिक जीवनात शत्रू आपल्यावर हल्ला But करतो. our God is a faithful God. किंतु हमारे ईश्वर विश्वास योग्य ईश्वर, परंतु आपला येशू विश्वास योग्य Because आहे. he accomplished everything on the cross of Calvary. क्योंकि उसने कलवरी क्रूस में अपना काम पूरा किया। कारण का त्या वधस्तंभावरती त्याने आपलं कार्य परिपूर्ण The केलं. victory Jesus wrought for us on the cross of Calvary for us. और हमारे लिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस में विजय या फतह पा लिया। आपणा करिता प्रभू येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभावरती विजय मिळवला. As Jesus said unto Peter, और जैसे यीशु मसीह ने पत्र से कहा, आणि जसं येशूने पेत्राला म्हटलं, gates of hell shall not prevail against it. अधोलोक की फाटक इसके विरोध में प्रबल न होगा। अधोलोकांचे फाटक तुझ्या विरोधात चालणार नाही. Therefore Jesus said unto the disciples, इसी कारण से यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा, म्हणून येशूने शिष्यास म्हटले, in this world ye shall have tribulation. इस संसार में तुम्हारे लिए क्लेश है, या जगात तुम्हाला कष्ट आहे, But be of good cheer, I have overcome the किंतु world. ढांढस बांधो, मैंने जगत के ऊपर जय पा लिया। परंतु धीर बाळगा, जगावरती मी विजय मिळवला. Yes, now we are enjoying a great joy of salvation and joy of the Holy Ghost and joy of receiving the victory in our lives. हाँ, हमारे जीवन में उद्धार के आनंद को, पवित्र आत्मा के आनंद को, जय के आनंद को अपने जीवन में हम वर्तमान अनुभव कर रहे हैं। आणि पवित्र आत्म्याचा अनुभव, विजयाचा अनुभव आज आपल्या जीवनामध्ये आपण पाहत आहोत. As I mentioned, on 5 occasions, David faced those enemies. जैसे मैंने आपको बताया, 5 स्थान में दाऊद ने शत्रुओं का सामना किया। आणि जसं मी सांगितलं 5 ठिकाणे दाविदाने शत्रूला सामोरे गेला. So when we consider it spiritually, जब हम लोग इन सारे 5 विषयों को आत्मिक दृष्टिकोण से देखते हैं, आणि जेव्हा आपण या 5 गोष्टी आध्यात्मिक रीतीने पाहतो, so we can clearly understand as to how we are facing those enemies against us. हमारे जीवन में किस रीति से यही शत्रु कैसे काम कर रहा है, हम समझ नहीं पाते हैं। आणि आपल्या जीवनामध्ये हे शत्रू कशा प्रकारे कार्य करतात ते आपण पाहतो. First of all, we find he faced lion and bear. सबसे पहले दाऊद सिंह और भालू का सामना किया। आणि सर्वात प्रथम तो सिंह आणि अस्वलाला सामोरे गेला. First Samuel chapter 17 verses from 34 to 36. पहला शामुएल 17 अध्याय उसके 34 से लेकर के 36 तक का वचन। पहिले शमूएल 17 अध्याय 34 ते 36 वचनापर्यंत. And David said unto Saul, thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock, and I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. Thy servant slew both the lion and the bear, and this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा हो। देवाचा धन्यवाद असो. Here the first occasion we find he faced that enemy. और यहाँ पर पहला वो जगह है जहाँ पर दाऊद अपने शत्रु का सामना करता है। आणि हे पहिलं ठिकाण आहे जिथं दावीद शत्रूला सामोरे जातो. So how we are facing all those enemies? हमारे जीवन में इस प्रकार के शत्रु को हम कैसे सामना करते हैं? आणि आपल्या जीवनात हे शत्रू आपण कसे सामोरे जातो. We read in the book of Amos chapter 5 verse 19. आमोस की किताब 5 अध्याय के 19 वचन को पढ़ने से आमोस 5:19 मध्ये आपण वाचतो, As if a man did flee from a lion and a bear met him. और जिस प्रकार एक मनुष्य सिंह और भालू से वो बच के निकला। आणि जसा एक मनुष्य सिंह आणि अस्वलापासून वाचून निघाला. So here it is mentioned about the children of Israel when they did evil in the sight of the Lord and they were gone far away from the living God. God raised up some enemies to go against them. और जब इस्राएल के संतान लोग परमेश्वर के विरोध में गए, अनाज्ञाकारी होकर के परमेश्वर को छोड़ के जब दूर चले गए, उस समय में परमेश्वर ने उनके जीवन में कुछ शत्रुओं को उनके सामने भेजा। आणि देवाचे लोक म्हणजे इस्रायल लोक देवाला किंवा त्याच्या सानिध्याला सोडून जेव्हा ते लांब गेले, तेव्हा परमेश्वराने काही शत्रू त्यांच्या समोर आणले. It's very clearly recorded in the book of 2 Chronicles chapter 36. और दूसरा इतिहास 36 अध्याय में स्पष्ट रीति से इसका उल्लेख है। दुसरे इतिहास 36 अध्यायामध्ये ते स्पष्ट लिहिलेलं आहे. Verse from 15 on, the Lord God of their fathers sent to them by his messengers, rising up betimes and sending in because he had compassion on his people and on his dwelling place. और 15 वचन में देखते हैं कि उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों से उनके पास कहला भेजा, क्योंकि वो अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था।
And the Lord God of their fathers sent to them by his messengers, rising up betimes and sending, because he had compassion on his people and on his dwelling place. So what happened? They mocked at the messengers and despised them. और यहाँ पर ऐसा हुआ कि परमेश्वर के भेजे हुए दूतों को और उस परमेश्वर के दासों को देख करके वे लोगों ने ठट्ठा परिहास किया. आणि देवाच्या दूतांना देवांच्या दासांना ज्यांना पाठवलं होतं त्यांच्याकडे पाहून त्यांनी त्यांची थट्टा केली. This is what we read, the 16th verse. Until the wrath of the Lord arose against his people, till there was no remedy. और 16वें वचन में हम देखने पाते हैं कि जब तक उसको छुटकारा ना मिले तब तक वे उनके विरुद्ध में ठट्ठा परिहास करते रहे. 16 वचनामध्ये पाहतो परमेश्वराचा कोप त्यांच्या लोकांवरती भडकला व त्यांच्या भावाचा करणारा कोण नव्हता. So therefore the Babylonian came against them and took them as captives. और यही कारण था कि बाबुल लोग आए और उनको बंधुआई में लेकर के गए. या कारणास्तव ते लोक आले आणि त्यांना बंधनामध्ये नेलं. It's very clearly mentioned in the book of Daniel chapter 7 verse 4 to 6. और दानियेल की किताब 7 अध्याय के 4 से लेकर के 6 तक के वचनों में हम लोग इस बात को स्पष्ट रीति से देखने पाते हैं. आणि दानियल 4, 5 ते 7 वचनामध्ये आपण ते पाहत आहोत. They fell first into the hands of the Chaldeans and then Persians and Grecians. और सबसे पहले वो बाबिलोन तो कल्दियों के हाथ में, उसके बाद पारसी मादी पारसी के हाथ में और उसके बाद यूनानी के हाथ में वे लोग पड़े. आणि आपण पाहतो की एकामागे एक ते सर्वांच्या हातामध्ये पडत गेले. So it is represented by a lion, 4th verse, and 5th verse as a bear, and the leopard respectively. और हम लोग देखते हैं कि इसको सिंह के साथ और चौथे और 5वें और 6ठे वचन में भालू या रीछ के साथ और उसके बाद चीता के साथ उसके तुलना किया गया है. आणि आपण पाहतो की सिंह, अस्वल, चीता 4, 5, 6 वचनामध्ये त्याविषयी तुलना केलेली आहे. Nebuchadnezzar, Babylonian king, often compared to a lion. और नबुकदनेस्सर का राज्य अधिकांश रीति से सिंह के साथ तुलना किया जाता है. नबुकदनेस्सर राजाचं राज्य सिंह बरोबर तुलना केलेली आहे. So this we read in Jeremiah chapter 4 verse 7. यिर्मयाह की किताब 4थे अध्याय के 7 वचन में इस बात को हम देखने पाते हैं. यिर्मयाह 4 वचन 4 अध्याय 7व्या वचनामध्ये आपण ते पाहतो. The lion is come up from his thickest and the destroyer of the Gentiles. और एक सिंह अपनी झाड़ी से निकला, जाति जाति को नाश करने को चढ़ाई करके आ रहा है. आणि सिंह आपल्या झाडीतून बाहेर निघाला, राष्ट्रांना नाश करण्यास तो पाहत आहे. And a Persian monarchy compared to by bear. और जो पर्शियन ने तो पारसी राज्य जो है वो रीछ या फिर भालू के साथ तुलना किया जाता है. आणि हे पर्शियन राज्य जे आहे त्याला सिंहाबरोबर अस्वलाबरोबर त्याची तुलना केलेली आहे. Because the children of Israel did evil in the sight of the Lord, though God sent messengers to warn them, they despised them. Finally, there was no remedy. They fell into the hands of the enemies. क्योंकि इस्राएल के संतान लोग परमेश्वर के विरुद्ध में काम किए, प्रभु को दुख दिया, परमेश्वर ने उनको समझाने के लिए दूतों को भेजा, लेकिन उन्होंने उसको ठट्ठा परिहास किया और उनको छुटकारा का कोई मार्ग न मिलने तक परमेश्वर ने उन लोगों को इस परिस्थिति में छोड़ दिया. आणि इस्रायल लोक देवाच्या विचारापासून ते दूर गेले. या कारणासाठी देवाने त्याच्या लोकांना, संतांना तिथं पाठवलं. त्यांनी त्यांची थट्टा केल्यास्तव तोपर्यंत जोपर्यंत सुधारले नाही देवाने त्यांना सोडलं नाही. This is what exactly happening nowadays in the church. और यही बात आज भी कलीसिया में ऐसा ही हो रहा है. आणि हीच गोष्ट आज मंडळीमध्ये होत आहे. So God has appointed the leaders and the saints, the servants of God, to lead the children of God. परमेश्वर के लोगों को चलाने के लिए परमेश्वर ने संतों को, परमेश्वर ने अपने सेवकों को कलीसिया में स्थिर किया. देवाच्या लोकांना चालवण्याकरिता देवाने त्याच्या संत लोकांना मंडळी चालवण्यासाठी स्थिर केलेलं आहे. They give the messages of God and the counsel of God. परमेश्वर की सलाह, परमेश्वर के संदेश को लगातार वे देते रहते हैं. परमेश्वराची सुवार्ता, त्याचा सल्ला देण्याकरिता. So as the children of Israel did evil in the sight of the Lord, they despised the counsel of God, the messengers. Many people are despising the counsel of God and the servants of God. जिस प्रकार इस्राएल के संत लोग परमेश्वर के संदेश को तुच्छ जाना, सेवकों को और परमेश्वर ने भेजे हुए दूतों को तुच्छ जाना, वैसे ही कई लोग इन दिनों में परमेश्वर के संदेश को, सेवकों को तुच्छ जानते हैं. आणि जसं इस्रायल लोकांनी पाठवलेले संत व त्याच्या दासांना त्यांनी तुच्छ लेखलं, आज सुद्धा पुष्कळशे लोक संतगणांना, त्यांच्या उपदेशाला, प्रचाराला तुच्छ लेखतात. One thing we should understand. एक बात हम समझना चाहिए. एक गोष्ट आपण समजून घ्यावी. They will allow the people to attend the church, read the Bible and pray, do everything. शैतान कभी भी इस बात को अनुमति नहीं देगा कि परमेश्वर के लोग सभा में शामिल हो, धर्मशास्त्र को पढ़े, निरंतर प्रार्थना करें. आणि सैतानाची इच्छा नाही की त्याच्या देवाच्या लोकांनी देवाच्या भवनात यावं, शास्त्र वाचावं आणि प्रार्थना करावी. He will allow everything to do. हर चीज करने के लिए वो अनुमति देगा. बाकी प्रत्येक गोष्ट करण्यास परवानगी देतो. Finally, he won't allow you to
live according to the word of God given by the saints of God. परमेश्वर के संतों के द्वारा दिए गए परमेश्वर के वचन के अनुसार चलने के लिए वो कदापि अनुमति नहीं देगा। देवाच्या संतांद्वारे देवाच्या वचनांद्वारे चालण्याकरिता तुम्हाला तो परवानगी देणार नाही. So many people are satisfied with their activities, their principles of their Christian life, thinking and saying that, yes, I am attending the church, I am reading the Bible regularly, I am praying, I am giving tithe, I am doing everything for the Lord. कई लोग अपने जीवन में इस बात से संतृप्त हैं कि मैं कई प्रकार की सेवा में सम्मिलित हूँ, मैं प्रार्थना सभाओं में आता हूँ, मैं टाइट देता हूँ या वगैरह वगैरह अनेक प्रकार के कामों को करता हूँ, उसी से अपने आप में एक संतुष्टि को महसूस करते हैं. आणि पुष्कळ लोकांविषयी आपण पाहतो की ते म्हणतात मी प्रत्येक सभेला येतो, मी प्रार्थना करतो, मी माझा दशमांश देतो, अमक तमक सर्व काय करतो, या गोष्टीमध्ये त्यांना संतुष्टी वाटते. If we do not do according to the word of God given by the saints of God in the church, और अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार या संतों के द्वारा दिए गए सलाह के अनुसार अगर हम संपूर्ण मन से अगर ना करें आणि देवाच्या वचनाद्वारे व संतगणांनी सांगितलेल्या गोष्टींद्वारे जर आपण संपूर्ण रीतीने ऐकलं नसल्याने there is no use of doing all other things. बाकी सारे कामों को करने से भी कोई लाभ नहीं. बाकी सर्व कार्य केलं असतं ते सर्व व्यर्थ आहे. So this is a high time to seek the Lord. इसी के लिए ये उचित समय है कि हमारे ईश्वर को हम ढूंढे. म्हणून ही उत्तम संधी आहे आपण येशूला घ्यावं. Why people are going into captivity? क्यों लोग बंधुआई में गुलामी में जाते हैं? आणि लोक बंधनात का जातात? Because of their disobedience to the Lord. उनके अनाज्ञाकारी होने के कारण. आज्ञाचं उल्लंघन केल्यामुळे. It's the only remedy for the people of God, those who erred and go away from the presence of God. जो लोग परमेश्वर से दूर चले गए उससे छुटकारा पाने का केवल एक ही उपाय है. आणि जे देवाचे लोक देवापासून दूर गेले सुटक्याकरिता एकच उपाय आहे. In the same chapter, book of Amos, chapter 5, 3 times it is mentioned, verse 4, 6 and 8. और आमोस की किताब 5वें अध्याय के 4, 6 और 8 वचन में हम लोग इस प्रकार देखने पाते हैं. आमोसाचं पुस्तक 5वां अध्याय 4, 6 आणि 8 वचनात आपण पाहतो. God is saying, seek me, seek him. परमेश्वर इस प्रकार कहता है यहोवा की खोज करो, यहोवा की खोज करो. परमेश्वर म्हणत आहे परमेश्वराचा तुम्ही शोध घ्या, देवाचा तुम्ही शोध घ्या. Seek the Lord. परमेश्वर की खोज करो. परमेश्वराचा शोध घ्या. In the 8th verse it is mentioned, seek him that maketh the 7 stars and Orion and turneth the shadow of death into the morning. और 8वें वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि जो घोर अंधकार को भोर का प्रकाश बनाता है, जो दिन को अंधकार करके रात बना देता है और समुद्र स्थल के ऊपर बहा देता है, उस यहोवा की नाम की खोज करो. आणि जो अंधकाराची प्रतिभा करीतो व दिवसाची काळोख रात्र करीतो, जो समुद्राचा जलाशय बोलावून पृथ्वीला ठार करीतो, त्याचं नमन परमेश्वर आहे, नाम परमेश्वर आहे. The only way to get deliverance and get victory over the shadow of death or the gates of death is to seek the Lord. हमारे जीवन में मृत्यु की छाया से छुटकारा पाने के लिए, अधोलोक के फाटक से मुक्ति पाने का केवल एकमात्र एक ही उपाय है कि हम लोग यहोवा की खोज करें. आणि आपल्याला आपल्या जीवनातून सुटका पाहिजे, मृत्यू छायेच्या द्वारातून सुटका पाहिजे असेल तर आपण परमेश्वराचा शोध घ्यावा. This is what we read in the book of 2 Chronicles chapter 7 verse 14. If my people which are called by my name and shall humble themselves and pray and seek my face. और दूसरे इतिहास 7वें अध्याय के 14 वचन में अगर मेरे लोग अपने आप को दीन करें, नम्र करें और मुझे खोज करें. आणि 2 इतिहास 7 अध्याय 14 मध्ये लिहिलेला आहे, माझ्या लोकांनी नम्र व्हावं, लीन व्हावं व माझा शोध घ्यावा. So he can turn the shadow of death into a morning. हमारे मृत्यू के उस फाटक को वो एक भोर का प्रकाश में बदल देगा. आपला मृत्यूचा द्वार तो पहाटचा प्रकाश बनविल. If we do not seek, what will happen? किंतु अगर हम परमेश्वर की खोज ना करें तो क्या होगा? देवाचा शोध आपण न घेतल्याने काय होईल? He will make the morning into darkness. वो हमारे सारे भोर के प्रकाश को अंधकार में बदल डालेगा. पहाटचा प्रकाश तो सर्व अंधकारमय करील. Chapter 4, Amos chapter 4 verse 13, last portion we read. और आमोस की किताब 4 अध्याय के 13 वचन के आखिरी भाग में हम पढ़ते हैं. आणि आमोस 4 अध्याय 13चा शेवट वाचतो. That maketh the morning darkness. और वो भोर को अंधकार करने वाला, जो प्रभात अंधकारमय करीतो, He can do anything. वो कुछ भी कर सकता है. तो काही पण करू शकतो. Because he's a creator God. क्योंकि वो सृष्टि करता है कारण का तो निर्माण He करता is the है. almighty God and sovereign और God. वो सर्वशक्तिमान प्रभुता में महान परमेश्वर है. आणि तो सर्व सामर्थी परमेश्वर आहे. If we humble ourselves and turn from our wicked ways,
हम लोग अपने आप को नम्र दीन करके अपने दुष्ट मार्ग से फिर आए. आपण आपल्या स्वतःला लीन नम्र करून दुष्ट मार्गातून परत फिरणे If we seek him with all our heart, हमारे हृदय से यदि उसकी खोज करें, आणि पूर्ण मनाने त्याचा शोध घेतल्याने he will turn the shadow of death into morning. हमारे मृत्यु की छाया को वो भोर के प्रकाश में बदल देगा. आणि आपली मृत्यू छाया तो पहाटची प्रभातची प्रकाश बनवेल. So he will give you victory over the gates of death. और मृत्यु के उस फाटक के ऊपर हमें वो जय देगा. मृत्यूच्या द्वारावरती आपल्याला तो विजय देईल. Praise be to God. परमेश्वर के नाम की देवाचा महिमा हो. धन्यवाद असो. Not only that, केवल इतना ही नहीं, एवढंच नव्हे, the lion and bear speaks of a wicked ruler. और ये जो सिंह और जो भालू है वो एक दुष्ट शासक को भी दिखाता है. आणि हा सिंह आणि अस्वल दुष्ट शासन करणाऱ्या लोकांविषयी सांगतं. We read the book of Proverbs chapter 28 verse 15. और नीति वचन 28 के 15 में हम पढ़ते हैं, आणि नीतिसूत्रे 18-15 मध्ये वाचतो. As a roaring lion and a raging bear, so is a wicked ruler over the poor people. कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला दुष्ट गरजने वाले सिंह और घूमने वाले रीछ के समान है. आणि गरीब प्रजेवर दुष्ट अधिपती गरजणाऱ्या सिंहासारखा आणि भक्ष्य शोध करणाऱ्या अस्वलासारखा आहे. This wicked ruler is as a roaring lion and raging bear. ये दुष्ट शासक जो है वो गरजने वाले सिंह और रीछ के समान दिखाई दे रहा है. आणि हा जो दुष्ट अधिपती आहे गरजणाऱ्या सिंहासारखा आणि अस्वलासारखा आहे. Who is this wicked ruler? ये दुष्ट शासक कौन? हा दुष्ट अधिपती कोण? Antichrist is the wicked ruler. मसीह विरोधी एक दुष्ट शासक है. ख्रिस्त विरोधी हा दुष्ट अधिपती आहे. Therefore, we read when Paul speaks about the Antichrist, जब प्रेरित तो पौलुस मसीह विरोधी के संबंध में कहता है, आणि जेव्हा प्रेषित पाऊल ख्रिस्त विरोधी विषयी बोलत आहे, like 2 Thessalonians chapter 2 verse 8, he is mentioning about him as a wicked. और दूसरा थिस्सलुनी दूसरे अध्याय के 8 वचन में उसे वो एक दुष्ट करके कह रहा है. आणि दुसरे तस्तिकारास पत्र 2 अध्याय 8व्या वचनामध्ये तो त्याला दुष्ट असं म्हणत आहे. So when we read Revelation chapter 13 verses 1 and 2, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 1 और 2 वचन को जब हम लोग पढ़ते हैं, प्रकटीकरण 13 त्याचं 1 आणि 2 वचन जेव्हा वाचतो, first verse, a beast rise up out of the sea having 7 heads and 10 horns. और हम लोग पहले वचन में देखने पाते हैं, मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा जिसके 10 सींग और 7 सिर थे. आणि 1 वचन नंतर मी एक श्वापद समुद्रातून वर येताना पाहिला, त्याला 10 शिंगे व 7 डोकी होते. And the second verse, the beast which I saw was like unto a leopard, and his feet were as the feet of a bear, and his mouth as the mouth of a lion. और दूसरे वचन में देखने के समय में, और जो पशु मैंने देखा वो चीते की नाई था और उसके पांव भालू के से और मुंह सिंह का सा था. आणि दुसरं वचन आपण पाहतो, जे श्वापद मी पाहिले ते चित्यासारखे होते, त्याचे पाय अस्वलाच्या पायासारखे होते आणि त्याचे तोंड सिंहाच्या तोंडासारखे होते. The dragon gave him his power. और उस अजगर ने उसको अपनी शक्ति दिया. आणि त्या अजगराने आपली शक्ती त्याला दिली. Devil is giving his power and authority and his seed to the Antichrist. और ये शैतान जो है, जो ये अजगर जो है, वो अपना सामर्थ, ये अपना अधिकार, अपना सिंहासन इस मसीह विरोधी को देता है. आणि हा जो अजगर आहे, हा आपलं सामर्थ्य, आपलं सिंहासन या ख्रिस्त विरोधीला देत आहे. Though the Antichrist is not yet revealed on this earth, और यद्यपि मसीह विरोधी वर्तमान इस जगत में प्रकट नहीं हुआ, आणि हा ख्रिस्त विरोधी अजून या जगामध्ये प्रकट झाला नाही, but the spirit of Antichrist is already working on this earth. किंतु मसीह विरोधी की आत्मा वर्तमान इस जगत में कार्य कर रहा है. परंतु ख्रिस्त विरोधीचा आत्मा या वर्तमान काळामध्ये चालत आहे. 1 John chapter 4 verse 3, we read, every spirit that confesseth not that Jesus Christ is come in the flesh is not of God, and this is that spirit of Antichrist. पहला यूहन्ना उसके 4 अध्याय के 3 वचन में, और जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती वो परमेश्वर की ओर से नहीं, और वही तो मसीह विरोधी की आत्मा है. आणि जो कोणचा आत्मा परमेश्वराकडून नाही आहे आणि तोच म्हणजे ख्रिस्त विरोधीचा आत्मा आहे. Whereof ye have heard that it should come, and even now already is it in the world. जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और अब भी
जगत में है। आणि ज्याची चर्चा तुम्ही ऐकली की तो येणार आहे आणि तो आता या जगामध्ये आहे. So from this we clearly understand the spirit of Antichrist is already working and especially against the church of God. हम इससे स्पष्ट रीति से जानने पाते हैं कि मसीह विरोधी की आत्मा वर्तमानी जगत में विशेष करके कलीसिया के विरुद्ध में काम कर रहा है। आणि म्हणून आपण पाहतो की अँटिक्राइस्टचा जो आत्मा आहे या जगामध्ये आणि विशेष करून मंडळीच्या विरोधामध्ये कार्य करत आहे. So what this Antichrist or the spirit of Antichrist, the wicked ruler, is doing against the people of God? ये दुष्ट शासक, ये नहीं तो मसीह विरोधी की आत्मा परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में किस रीति से कार्य कर रहा है? आणि हा दुष्ट अधिपती ख्रिस्त विरोधी देवाच्या लोकांच्या विरोधात कसा कार्य करत आहे? St. Paul clearly mentioned in the book of Thessalonians. तस्सलोनी की किताब में संत पौलुस ने इसका स्पष्ट विवरण दिया है। आणि तसनिकरास पत्रामध्ये प्रेषित पौलाने स्पष्टरीते ह्याचं विवरण दिलं आहे. 2 Thessalonians chapter 2 verse 3 we read, he mentioned about the falling away. और दूसरा तस्सलोनी दूसरे अध्याय के 3 वचन में हम लोग स्पष्ट रीति से धर्म का त्याग के संबंध में देखने पाते हैं। दुसरे तसनिकरास दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण धर्माचा त्यागाविषयी पाहत आहोत. There come a falling away first, and there, that man of sin be revealed, a son of perdition. जब धर्म का त्याग न हो ले और वो पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट न हो। आणि धर्मचा त्याग न हो आणि विनाशाचा पुत्र त्या दिवशी प्रकट होईल. One of the important sign of the coming of the Lord is the falling away. एक मुख्य चिन्ह यीशु मसीह के आगमन के पहले जो दिखाई देगा वो है अनेकों धर्म का त्याग अर्थात धर्म से गिर जाना। आणि एक चिन्ह येशूच्या आगमना अगोदर म्हणजे पुष्कळ लोक धर्माचा त्याग करतील. The Greek word for the falling away is apostasia. The word, English word apostasy is derived from the Greek word apostasia. और यूनानी भाषा में इस धर्म का त्याग को अपोस्टसी करके कहा जाता है। आणि युनानी भाषेमध्ये या धर्माचा त्याग करणं म्हणजे अपोस्टफेसी असं म्हटलं That आहे. means a defection of faith, defection of truth. और उसका अर्थ है कि सत्य को और धर्म को परित्याग कर देना, छोड़ देना। आणि म्हणजे सत्य व धर्माला सोडणं त्याचा अर्थ आहे. Forsaking the faith, forsaking the truth. विश्वास को और सच्चाई को परित्याग कर देना। विश्वास आणि सत्यतेला त्याग करण्यास. Beloved, this is what happening to many people in these last days. इस अंतिम दिनों में यही बात परमेश्वर के प्रिय लोगों अनेकों के जीवन में हो रहा है। प्रिय देवाच्या लेकरांनो, या शेवटल्या दिवसामध्ये पुष्कळ देवाच्या लोकांना हे होत आहे. Why they are forsaking the truth? क्यों वे लोग सत्य को परित्याग कर रहे हैं? सत्याचा त्याग ते का करत आहे? Once they stood for the faith and truth. एक समय था उन लोग सच्चाई के लिए और विश्वास में खड़े रहते थे। आणि एक वेळ होता जेव्हा ते सत्यतेला विश्वासासाठी उभे They होते were willing to give their life for the truth. सच्चाई के लिए अपना जीवन देने के लिए भी तैयार थे। आणि सत्यासाठी जीवन देण्यासाठी तयार होते. After months and years passed by, और जैसे जैसे महीना साल बीतता गया आणि जसे जसे महिने वर्ष निघून they गेले, gave room for the spirit of Antichrist to work in their lives. उनके जीवन में मसीह विरोधी की आत्मा काम करने के लिए जगह दिया। आणि ख्रिस्त विरोधीचा आत्मा कार्य करण्यास त्यांनी त्यांच्या जीवनात जागा दिली. You must understand one important truth. एक गहरी सच्चाई आप समझना चाहिए। आणि एक गहन सत्य तुम्ही ओळखून घ्या. So what does this Antichrist do against the people of God? परमेश्वर के लोगों के विरोध में ये मसीह विरोधी क्या करता है? देवाच्या लोकांच्या विरोधात ख्रिस्त विरोधी काय करतो? He has the power to turn the people of God toward him. और उसके अंदर एक ऐसी शक्ति है, सामर्थ्य है कि परमेश्वर के लोगों को ईश्वर से फिरा करके अपनी ओर खींच ले। आणि त्याच्याकडे असं सामर्थ्य आहे की देवाच्या लोकांना परमेश्वरापासून वेगळं करून त्याच्याकडे तो ओढून घेतो. So therefore the people of God, the church of God should be very, very careful about our lives. इस कारण से इस सारी बातों से परमेश्वर के लोग उसकी कलीसिया सावधान रहे। म्हणून या सर्व गोष्टीपासून देवाच्या लेकरांनी मंडळीने सावधान बाळगावं. So at any cost we should be ready and willing to give our life for the truth. इसी कारण से किसी भी कीमत में सच्चाई के लिए अपने जीवन भी न्यौछावर करने के लिए हम तैयार तत्पर रहना चाहिए। म्हणून सत्यतेसाठी कुठल्याही क्षणी आपण आपलं जीवन देण्यासाठी तत्पर असावं. If we give our life for the truth, we will find it forever. अगर हम लोग अपने आप को सच्चाई के लिए समर्पण करेंगे तो हम लोग सदा सर्वदा उसमें दिखाई देंगे। आणि आपण जर सत्यतेसाठी आपलं समर्पण केले असता सदा सर्व काळ आपण तिकडे दिसू. The same chapter we find in 2 Thessalonians chapter 2. और दूसरे तेस्सलोनी दूसरे अध्याय उसी अध्याय में हम देखने पाते दुसरे हैं तसनिकरास पत्र दुसऱ्या अध्यायामध्ये आपण पाहतो. The 12th verse we read, he is bringing a strong delusion
God is giving, sending a strong delusion among the people. और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये भरमाने वाली एक आत्मा को वो लोगों के मध्य में भेज रहा है, डाल रहा है. आणि इथं आपण पाहतो फसवणारी एक आत्मा जो आहे तो लोकांमध्ये पाठवत आहे. So the 11th verse, God himself is sending a strong delusion. और यहाँ पर 11 वचन में लिखा है कि परमेश्वर आप एक भरमाने की आत्मा उनके मध्य में भेज रहा है. आणि 11व्या वचनामध्ये आपण पाहतो की परमेश्वर स्वतः भुरळ घालणारी एक आत्मा पाठवत आहे. It's a dangerous situation. ये बहुत ही गंभीर परिस्थिति है. आणि ही तर भयंकर स्थिती आहे. The reason why, क्यों? कारण क्या है? त्याचं कारण काय आहे? we read in 10th verse, they received not the love of the truth. और 10वें वचन में लिखा हुआ है कि वे लोगों ने सत्य को प्रेम करके ग्रहण नहीं किया. आणि 10व्या वचनात आपण पाहतो सत्यावरती प्रीती करून त्यांनी ती स्वीकारली नाही. The 12th verse he says, who believed not the truth. और 12 वचन में लिखा हुआ है उन लोगों ने सत्य की प्रतीति नहीं किया. आणि 12व्या वचनात दिला आहे सत्यावर विश्वास ठेवला नाही. He believed not the truth. It's very difficult for the people to believe the truth. और परमेश्वर के लोगों के लिए सत्य को विश्वास करना कठिन, कष्टदायक हो रहा है. देवाच्या लोकांना सत्यावरती विश्वास ठेवणं हे कठीण झालं आहे. But if what the people say in the world, what the media say in the world, they immediately, quickly they believe that. जब लोग कुछ बात को बोलते हैं या फिर मीडिया कुछ प्रकार की बातों को बोलती है, तुरंत वे लोग उसको विश्वास करने लगते हैं. आणि जेव्हा लोक काय म्हणतात, मीडिया काय म्हणती, त्या सर्व गोष्टी ते लगेच मान्य करतात. So nowadays the many younger generations falling into the trap of the social media. इसी कारण से इन दिनों में बहुत सारे जवानों को हम देखने पाते हैं कि सोशल मीडिया के चुंगल में फंसे हुए हैं. म्हणून आज पुष्कळ तरुणांना आपण पाहतो की सोशल मीडियाच्या गुंत्यात ते अडकलेले आहे. So they believe all those things, but it is hard for them to believe what the word of God says. ये सारी बातों को वे लोग आसानी से विश्वास करते हैं, किंतु परमेश्वर के वचन में जो सच्चाई लिखा हुआ है उसे विश्वास करने के लिए उन्हें कठिन लगता है. आणि या सर्व गोष्टीवरती ते विश्वास ठेवतात, परंतु देवाचं जे सत्य वचन आहे ते विश्वास करणं त्यांना कठीण होतं. The Jesus bore all our sins and all our sicknesses. हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को, हमारी सारी बीमारियों को अपने ऊपर उठा लिया. आणि आपल्या प्रभू येशूने आपले सर्व पाप, आपले सर्व आजार आपणावरती घेतले. He says, I am the Lord that healeth thee. अगर मैं तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारा चंगाई करने वाला हूँ, आणि मी जर तुमचा परमेश्वर तुम्हाला आरोग्य देणारा असेल, He created us. उसने ही हमको सृष्टि किया है. त्यांनी आपल्याला निर्माण Whatever केलं. may be the disease or sickness. कुछ भी हमारी बीमारी और हमारी कोई भी प्रकार का रोग क्यों ना हो, आणि आपला कुठलाही आजार असू द्या, He is able to heal all kinds of sicknesses. हर एक प्रकार की बीमारी से वो चंगा कर सकता है. सर्व प्रकारच्या आजारापासून तो आपल्याला आरोग्य देऊ शकतो. Because Jesus carried all our sicknesses on His body. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमारी सारी बीमारी को अपने शरीर में ले लिया. कारण का प्रभू येशूने आपले सर्व आजार त्याच्या शरीरावरती That is घेतले. the accomplished truth. और उसने सत्य को पूरा किया. त्यांनी सत्य स्थापित केलं. So instead what people are doing, लेकिन इसके बदले में लोग क्या कर रहे हैं? परंतु त्या दरम्यान लोक काय करतात? instead of believing the truth, believe the accomplished work of Jesus Christ on the cross of Calvary, they believe here and there what people say, oh, that's a man, that's a specialist, this and that. और कलवरी क्रूस में प्रभु यीशु मसीह ने किए हुआ पूरा किया हुआ काम को विश्वास करने के बजाय इधर उधर एक विशेषज्ञ है उसको लोग विश्वास करते हैं, लेकिन क्रूस को, यीशु को विश्वास नहीं करते. आणि त्या येशू ख्रिस्ताने वधस्तंभावरती सर्व काय पूर्ण केलं, परंतु लोकांच्या बोलण्याकडे जातात. हा एक विशेष मनुष्य आहे याच्या त्याच्या बोलण्याकडे ते लक्ष देतात, परंतु त्या वधस्तंभाच्या सत्याकडे नाही. In the Fiji Islands 2 years ago, there was a place in a village, there was water flowing from like a fountain. People believed that, they thought that it is a miracle water. और फिजी के उस द्वीप में एक चट्टान से जब पानी निकलने लगा तो सारे लोग उस निरंतर निकलने वाले उस फव्वारे को देख करके विश्वास करने लगे कि एक अद्भुत पानी की सोता है. आणि ते फिजी या ठिकाणी असं एक जागी असं पाणी निघू लागलं आणि सर्व लोक म्हणू लागले की हे असे काहीतरी अद्भुत पाणी आहे. Thousands of people gathered there standing on the queue just to get the water. हजारों की संख्या में लोग धाड़ी में वहां पर केवल थोड़ा पानी लेने के लिए खड़े रहते हैं. हजारोच्या संख्येमध्ये लोक रांगेमध्ये उभा राहून थोडं पाणी घेण्यासाठी आले, Believing that water will heal
me. और ये सोचते हैं कि वो पानी उन्हें चंगाई करेगा। आणि असा विचार करून आले की ते पाणी त्यांना आरोग्य देईल. So thousands of people believed and went there and took the water and drank. कई हजारों की संख्या में लोगों ने पानी लिया, उसे पिया। आणि पुष्कळ हजारो लोकांनी ते पाणी घेतलं आणि ते प्याले. So finally government sent a group of people to take the sample of the water and just to research the research. Finally they found out that there are a lot of germs in that. और आखिर में सरकार ने ऐसा किया कि उस पानी को जाकर के देखने के लिए कुछ विशेषज्ञ को भेजा। उन्होंने पानी को लिया और जब उसमें खोजबीन किया तो देखा कि उसमें कई प्रकार की बीमारी के कीटाणु हैं। आणि काही सरकारांनी काय केलं की ते पाण्याची तपासणी करण्यासाठी पाठवलं आणि असं कळण्यात आलं की त्या पाण्यामध्ये पुष्कळशे जंतू आहे. While the healer is there, Jesus Christ, people are going after the world and the falsehood. यीशु मसीह चंगाई करने वाला परमेश्वर होने के बावजूद भी कई लोग इधर उधर के मिथ्या के पीछे जाते हुए हम लोग देखने पाते हैं। येशू ख्रिस्त आरोग्यदाता हे समजलेलं असताना सुद्धा लोक इकडे तिकडे लोकांकडे जाऊन मीडियाकडे जातात. This is how the spirit of Antichrist is working against the people of God. इस रीति से मसीह विरोधी की आत्मा परमेश्वर के लोगों के मध्य में इन दिनों में काम कर रहा है। अशा प्रकारे ख्रिस्त विरोधीचा आत्मा ख्रिस्ती लोकांच्या विरोधामध्ये कार्य करत आहे. Do not believe the lies, believe the truth. मिथ्या को विश्वास ना करो, सत्य को विश्वास की करो। आणि मीडियाकडे विश्वास करू नका, सत्यावरती विश्वास ठेवा. So do not give room for the spirit of Antichrist to work in your life. आपके जीवन में मसीह विरोधी की आत्मा काम करने के लिए जगह ना दो। ख्रिस्त विरोधीचा आत्मा तुमच्या जीवनामध्ये कार्य करण्यास जागा देऊ नका. Because the devil has given his power and authority and his seat to the Antichrist, you know that he is having all the qualities of the devil. और चूंकि इस सर्प ने नहीं तो इस शैतान ने अपने सामर्थ, अपने अधिकार, अपने सिंहासन इसी मसीह विरोधी को देने के कारण इसके पास कई प्रकार की शक्तियां हैं। आणि या सर्पाने अजगराने त्याचं सामर्थ्य त्याचं सिंहासन या ख्रिस्त विरोधीला देण्या गेल्या कारणामुळे त्याच्याकडे वेगवेगळे सामर्थ्य आहे. As Jesus said, the devil is a liar and the father of lies. लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि शैतान झूठ और झूठों का पिता है। आणि येशूने म्हटलं सैतान खोटं व खोट्याचा तो अधिपती आहे. Now that what the devil and the Antichrist are doing, लेकिन अभी ये शैतान, ये मसीह विरोधी क्या कर रहा है? आणि आता हा सैतान हा ख्रिस्त विरोधी काय करत आहे? they want to build their kingdom based on the lies. झूठ के आधार पर अपना राज्य स्थापित करना चाह रहा है। आणि खोट्यावरती आपलं राज्य स्थापित करू पाहत आहे. But we, the gates of daughter of Zion, the church of God, should build our church based on the truth. लेकिन हम जो सियोन की कुमारी के फाटक में या फिर हम लोग जो परमेश्वर की कलीसिया हैं, सत्य के आधार पर अपने जीवन को गठन करना चाहिए। आणि आपण सियोन कन्याचे द्वार, आपण त्याचे लोक जे आहोत, आपण सत्य स्थापित केलं पाहिजे. 1 Timothy chapter 3 verse 15 we read, but if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of the truth. पहला तिमोथी 3 अध्याय के 15 वचन, कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर का घर जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है, जो सत्य का खंबा और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। म्हणून पहिले तिमोथी त्याचा 3 अध्याय 15 वचनात आपण पाहतो, तरी पण मला उशीर लागल्यास सत्याचा स्तंभ व पाया अशी जी जिवंत देवाची मंडळी आहे तिच्यात म्हणजे देवाच्या घरात कसे वागले पाहिजे हे तुला समजावे. So we can build the church of God only based on the truth. हम लोग परमेश्वर की कलीसिया, हाँ परमेश्वर की प्रिय लोगों, परमेश्वर की कलीसिया को सत्य के आधार पर ही बना सकते हैं। आणि आपण प्रिय देवाच्या लेकरांनो त्याची मंडळी सत्याच्या आधारे बनू शकू. So what is that truth? ये सत्य क्या है? ते सत्य काय God आहे? is revealing his truth in many ways. परमेश्वर ये सत्य को अलग अलग रीति से प्रकाशित करता है। परमेश्वर हे सत्य वेगवेगळ्या रीतीने प्रगट करत आहे. So especially in the church, God is revealing his truth and giving his truth through the apostles and the prophets. और परमेश्वर कलीसिया में इस सच्चाई को प्रेरितों के माध्यम से, भविष्यवक्ताओं के माध्यम से प्रकाशित करता है। आणि हे सत्य परमेश्वर मंडळीमध्ये प्रेषितांच्या द्वारे, संदेष्टांच्या द्वारे प्रगट करत आहे. Therefore we read Ephesians chapter 2 verse 20 on. और
जब हम लोग एफिसी की पत्री दूसरे अध्याय के 20 वचन से नीचे पढ़ते हैं, इफिस्करास पत्र 2 अध्याय 20व्या वचनाखाली वाचतो. And are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone. और प्रेरितों भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु आप है, बनाए गए हो. प्रेषित व संदेश या पायावरती तुम्ही रचलेले आहात. स्वतः ख्रिस्त येशू मुख्य कोनशिला आहे. Let us build our church, our lives are based on the truth and apostolic teachings and doctrines. हम लोग हमारे जीवन को सत्य के आधार पर, प्रेरितों की शिक्षा के आधार पर गठन करें. आणि आपण आपलं जीवन सत्यावरती, सत्य प्रेषित या शिक्षणावरती आपण स्थापित करावं. Secondly, दुसरं, when we look at the life of David, जब हम लोग दाऊद के जीवन को देखते हैं, जेव्हा दाविदाचं जीवन पाहतो, second occasion, the second enemy he faced was a giant Goliath. और दूसरा स्थिति में जब उसने शत्रु का सामना किया तो वो शत्रु गोलियत था. आणि दुसरा शत्रू ज्याला तो सामोरे गेला म्हणजे तो गोलियात. We read 1 Samuel chapter 17 verse 44. और पहला शमूएल 17वां अध्याय के 44वें वचन में, आणि पहिले सामुएल 17 अध्याय 44 वचन. So this Philistine was challenging David. और ये फलस्ती दाऊद को चुनौती देता है. आणि हा जो पलस्ती आहे दाविदाला चुनाव देत आहे. So David faced three kinds of challenges. और दाऊद के जीवन में 3 प्रकार के चुनौतियों को उसने सामना किया. दाविदा समोर त्यांनी 3 दावे ठेवले. Verse 25, Goliath defied the people. और 25 वचन में उसी अध्याय में हम लोग देखते हैं कि गोलियत परमेश्वर के लोगों को निंदित करता है. आणि 25व्या वचनामध्ये आपण त्याच अध्यायात पाहतो गोलियात देवाच्या लोकांची निंदा करत Which आहे. he reproached with harsh mockings. और बड़ी बड़ी ठट्टा की बातों से वो उसको परिहास करता है. देवाच्या लोकांची थट्टा करत तो बोलत आहे. And 42nd verse we read, और 42 वचन में हम देखते हैं 42 वचनात पाहतो he disdained David. Disdained David. Despised him. और उसने उसको तुच्छ किया, उसने दाऊद को तुच्छ किया. आणि त्यांनी दाविदाला तुच्छ लेखलं. And verse 43, he cursed David. और 43 वचन में उसने दाऊद को कोसने लगा, श्राप देने लगा. आणि 43 वचनात तो दाविदाला कोसू लागला, श्राप देऊ लागला. So when did he face all those things? जब ये सारी बातों को उसने सामना किया, आणि या गोष्टीला जेव्हा तो सामोरे गेला, When all of the soldiers, including Saul and all of the mighty men of valor, और ये साउल राजा के साथ सारे शूरवीर योद्धा, आणि हा शाऊल राजा बरोबर हे सर्व शूरवीर त्याचे जे योद्धा होते, simply standing and they were frightened. और वे लोग इस गोलियत की चुनौती को देख करके खड़े रह गए, डर गए. आणि गोलियाताचं हे जे बोलणं होतं ते पाहून ते घाबरले आणि स्तब्ध उभा Only राहिले. this young man, David, went against this Goliath. किंतु ये जवान दाऊद इस गोलियत के विरोध में उठा. हा तरुण दाऊद गोलियाताच्या विरोधात उठला. So when he went against this giant Goliath, जब इस दानव स्वरूप गोलियत के विरोध में दाऊद गया, आणि हा गोलियाताच्या विरोधामध्ये जेव्हा he दाऊद faced गेला, all those reproaches and mockings. ये सारे ठट्टा परिहास उसने अपने ऊपर पाया. आणि या सर्व थट्टा त्यांनी आपणावरती पाहिल्या. Of course, sure, you will face all those reproaches and cursing. और ये सारे कोसना, श्राप देना और ये सारी निंदा अपना उसने सहा. आणि हे सर्व श्राप कष्ट त्यांनी जेव्हा सोसले, If you keep quiet, you will not face anything. अगर वो चुपचाप रहता तो इसकी सामना करने की उसको जरूरत न होती. आणि जर तो शांत राहिला असता तर त्याला याला सामोरे जाण्याचं गरज The नव्हती. moment you take one step against the evil power, जिस घड़ी एक कदम दुष्शक्ति के विरोध में आप उठाते हो, आणि एक पाऊल जेव्हा तुम्ही दुष्ट शक्तीच्या विरोधामध्ये उचलता, the very same moment you will face all those resistance and the reproaches and cursing. उसी घड़ी आपके विरोध में कई प्रकार का प्रहार, कई प्रकार के निंदा, अपमान, विरोध आपके जीवन में आप अनुभव करते हो. आणि त्या क्षणी तुमच्या विरोधामध्ये अपमान, निंदा, पुष्कळशे छळ येतील. Can he keep quiet, facing and thinking all those things? I am facing all those reproaches and problems in my life. ये सारी बातें मेरे जीवन में हो रहा है, निंदा, अपमान आ रहा है बोल करके क्या आप चुपचाप बैठोगे? आणि माझ्या जीवनामध्ये या सर्व प्रकारच्या निंदा, अपमान येत असताना आपण शांत राहू काय? Majority of the people are standing like the people. अधिकांश लोग
साउल के समान, इन सारे योद्धाओं के समान चुपचाप खड़े रहते हैं। पुष्कळशे लोक शाऊलाप्रमाणे आणि या शूरवीर लोकांप्रमाणे स्तब्ध उभा होते. Only few number of people like David going against these evil powers. किंतु अल्पसंख्यक लोग जो दाऊद के समान है इस दुष्ट शक्ति के विरोध में उठते हैं। आणि थोडकेसे लोक जे दाविदासारखे होते या दुष्ट शक्तीच्या विरोधात उभा राहिले. So in order to overcome all those evil powers, Goliath like evil powers and problems and troubles and reproaches, you will have to take one step against that evil power. परमेश्वर के प्रिय लोगों, गोलियत के समान दिखाई देने वाले दुष्ट शक्ति के विरोध आपके जीवन में आने के समय में आपको एक कदम उस दुष्ट के विरोध में उठाना है। प्रिय देवाच्या लेकरांनो, गोलियाताप्रमाणे जेव्हा हा दुष्ट आत्मा तुमच्या विरोधात आले असताना तुम्ही एक पाऊल पुढे उचलला पाहिजे. Don't keep quiet for the Lord. और परमेश्वर कुछ करेगा बोल करके आप चुपचाप खड़े ना रहना। परमेश्वर काहीतरी करेल म्हणून तुम्ही शांत राहू नका. So don't think that, oh, God will fight for me and I will keep quiet. आप ये मत सोचिए कि परमेश्वर मेरी लड़ाई लड़ेगा, मैं चुपचाप खड़ा रहूंगा। तुम्ही असं म्हणू नका परमेश्वर माझं युद्ध लढेल, मी तर शांत राहील. You have to take one step forward and go against and challenge those evil powers. आपको चाहिए कि आप एक कदम आगे बढ़ा करके उस सारे दुष्ट शक्ति के चुनौती का सामना करो। आणि तुम्ही एक पाऊल पुढे घेतला पाहिजे आणि त्या दुष्ट शक्तीला तुम्ही सामोरे गेले पाहिजे. Because David took one step forward and went against that giant Goliath, क्योंकि दाऊद ने एक कदम उस दानव गोलियत के विरोध में उठाया, आणि कारण का दाविदाने गोलियाताच्या विरोधामध्ये एक पाऊल पुढे उभारला. he was able to kill that giant. उसने उस दानव को मार गिराया। त्या गोलियाताला तो मारू शकला. Yes, as we sang in the English song, every giant will fall. जिस प्रकार हमने अंग्रेजी गीत में गाया, हर एक जैन ने हर एक दानव गिर जाएगा। आणि जसं आपण इंग्लिश गाण्यामध्ये गायलं प्रत्येक मोठा शूरवीर पडण्यात येईल. Nothing is or no one is greater than the mighty God. सर्वशक्तिमान परमेश्वर के समान, उसके सामर्थ्य के समान कोई दूजा नहीं। सर्व शक्ती परमेश्वर समर्थ शक्तिमान समोर कोणीही नाही. Because David challenged giant Goliath in the name of the Lord of hosts. और चूंकि दाऊद ने उस गोलियत को परमेश्वर के नाम से चुनौती दिया, कारण का दाविदाने प्रभु येशू परमेश्वराच्या नावाने त्याला चेतावणी दिली. Verse 45, last portion we read, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel. 17वां अध्याय के 45 वचन के आखिरी वचन में, परंतु मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं जो इस्राएल का सेना का परमेश्वर है। 45व्या अध्याय वचनाच्या शेवटल्या भागात तो म्हणतो, त्या सेनाधीश परमेश्वराच्या नावाने मी तुझ्याकडे आलो आहे. Whenever God gives you opportunity to face all those enemies, don't keep quiet. Instead, you go forward and go against this evil power. God will give you grace and strength to fight the battle and get victory. जब कई प्रकार की मौका इस दुष्शक्ति के विरोध में उठ करके जाने के लिए परमेश्वर आपको देता है, उस समय में आप लोग चुपचाप नहीं रहना, आप लोग परमेश्वर के नाम से इन सारी चुनौतियों का सामना करना चाहिए। आणि जेव्हा केव्हा परमेश्वर तुम्हाला या दुष्ट आत्म्याच्या विरोधात जाण्यासाठी संधी देता, तेव्हा तुम्ही शांत राहू नका, तुम्ही परमेश्वराच्या नावाने पुढे चाला. Once Napoleon mentioned this, नेपोलियन ने एक बार इस प्रकार कहा, नेपोलियनने एकदा असं म्हटलं, ability is nothing without opportunity. मौका जो भी कोई हमको जो मौका मिलता है, उसका अगर हमारे पास योग्यता नहीं है तो Ability is nothing without opportunity. आणि आपल्याकडे असणारी क्षमता जर आपल्याकडे संधी नसेल तर त्याचा काही लाभ नाही. हमारी जो भी क्षमता है अगर उसके लिए उसके अनुसार मौका ना मिले तो सब बेकार है। So in our lives, हमारे जीवन में आपल्या जीवनामध्ये God is giving both ability and the opportunity. परमेश्वर में क्षमता, योग्यता और मौका भी देता है। परमेश्वर आपल्याला क्षमता आणि आपल्याला संधी पण देतो. We have nothing in us. हमारे अंदर कुछ भी नहीं, आपल्यामध्ये काही नाही We have nothing of our own. हमारे अपने अंदर हमारा अपना कुछ नहीं है। आणि आपल्यामध्ये आपल्या स्वतःचं काही That's the नाही. reason David went against that giant Goliath in the name of the Lord of hosts. इसी कारण से दाऊद उस गोलियत के विरोध में सेनाओं के यहोवा के नाम से गया। म्हणून दावीद त्या गोलियाताच्या विरोधामध्ये सेनाधीश परमेश्वराच्या नावाने गेला. The name of Jesus is far above all other names. प्रभु यीशु मसीह का नाम सारे नामों से ऊंचा है। प्रभु येशूचं नाव सर्व नावाहून श्रेष्ठ आहे. Every knee should bow before him. हर एक घुटना उसके आगे टेका जाएगा। प्रत्येक गुडघे त्याच्या समोर टेकले जातील. Every tongue should confess that
Jesus Christ is Lord. हर एक जीव इस बात को स्वीकार करेंगे कि यीशु ही प्रभु है। प्रत्येक जीव कबूल करेल की यीशु देव आहे। He that is in you is greater than he that is in the world. जो तुम्हारे अंदर है, जो इस संसार में, उससे बड़ा है। तुझ्यामध्ये जो जगामध्ये आहे तो तुझ्यामध्ये असणारा देव मोठा आहे। You may be facing giant like Goliath, like many problems and troubles. अपने जीवन में गोलियत के समान बड़े बड़े कई समस्या का आप सामना कर रहे होंगे। तुझ्या जीवनामध्ये गोलियाताप्रमाणे मोठमोठे समस्याला तू सामोरे गेला असेल। Remember, the mighty God is in you. लेकिन आप इस बात को स्मरण रखिए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके अंदर है। परंतु एक गोष्ट लक्षात ठेव, सामर्थी परमेश्वर तुम्हामध्ये आहे। He is greater than all of the evil powers. ये सारे दुष्शक्ति से ये परमेश्वर महान है। आणि या सर्व दुष्ट शक्तीच्या विरोधात तो सामर्थ्यशाली आहे। How many of you believe that? कितने लोग इस बात को विश्वास करते किती हैं? लोक विश्वास करतात? Hallelujah! हालेलुया! Yes, our mighty God is in us. हमारा सामर्थी परमेश्वर हमारे बीच में। आपला सामर्थी परमेश्वर आपल्यामध्ये आहे। If we keep quiet, God cannot do anything. अगर हम चुपचाप रहेंगे, ईश्वर कुछ नहीं करेगा। आणि आपण शांत राहिलो तो येशू काय करणार नाही। That's a saying, devil does not disturb a sleeping saint. इसी कारण से इस प्रकार एक कहावत है, सोने वाले संतों के विरोध में शैतान कुछ नहीं करता। म्हणून अशी म्हण आहे, झोपलेल्या संताच्या विरोधात सैतान काय करत नाही। There's a picture long back I saw, the one saint in the easy chair was nicely sleeping. Behind him, the devil is looking at him and smiling. और बहुत दिन पहले मैंने इस प्रकार एक तस्वीर को, एक छवि को देखा, जहां पर एक संत एक कुर्सी में विश्राम कर रहा है और सो रहा है, और शैतान उसके पीछे खड़े उसे देख करके मुस्कुरा रहा है। आणि मी एका चित्रामध्ये खूप वर्ष अगोदर पाहिलं होतं की देवाचा एक संत खुर्चीमध्ये आराम करून निजला होता आणि त्याच्या मागे एक सैतान पाहून त्याकडे हसत आहे। Okay, sleep well, sleep well. और शैतान बोल रहा है, अच्छी बात है, अच्छी बात है, अच्छे से सोते रहे, सोते रहे। आणि सैतान म्हणत होते की अच्छा ठीक आहे, चांगलं आहे, झोपून घे। Sleep in prayer, sleep in the meeting. प्रार्थना में सो, सभा में सो। प्रार्थनेमध्ये झोपत राहा, सभेमध्ये झोपत So राहा। while reading the Bible, sleep. अगर तू बाइबल पढ़ रहा है, पढ़ते पढ़ते सो। आणि शास्त्र वाचत असताना पण झोपून जा। He will not disturb such people. इस प्रकार के लोगों को शैतान कभी भी परेशानी नहीं डालता है। अशा लोकांना सैतान कधीही काही त्रास देत नाही। Beloved, don't be like that. प्रिय लोगों, आप ऐसा नहीं होना। प्रियांनो असं राहू नका। Yes, like David. हम दाऊद के मानिंद हो, आपण दाविदाप्रमाणे आहे। Go against that evil power. इस दुष्शक्ति के विरोध में जाएं। या दुष्ट शक्तीच्या विरोधात जा। God will give you victory. परमेश्वर आपको जय देगा। परमेश्वर विजय देईल। Praise be to God. परमेश्वर के नाम की महिमा देवाचा हो। धन्यवाद असो। Not only that, केवल इतना ही नहीं, एवढंच नव्हे, on third occasion, King Saul was against David. तीसरे अनुभूति में राजा दाऊद के विरोध में राजा साउल खड़ा हुआ। आणि तिसऱ्या संधीच्या वेळी राजा दाविदाच्या विरोधात राजा शाऊल उठला। First Samuel chapter 18 verses 17 and 25 we read. पहला शामुएल 18 अध्याय 25 और 26 वचन को पढ़ने से पहिले शामुएल 18 त्याचं 17 आणि 25 वचन वाचूया। No time to read all those things. इन सारे वचनों को पढ़ने के लिए भी समय नहीं है। हे सर्व वचन वाचण्यास वेळ नाही। Chapter 19 verses 10 and 11 also. और 19वें अध्याय के 10 और 11 वचन भी। 19 त्याचं 10 आणि 11 वचन सुद्धा। So, many times he tried to kill David. कई बार ये राजा साउल दाऊद को मारने की कोशिश किया। आणि पुष्कळदा शाऊल राजाने दाविदाला मारण्यास प्रयत्न केलं। In the life of David, David faced two kinds of enemies. दाऊद के जीवन में दो प्रकार के शत्रुओं को उसने सामना किया। दाविदाने त्याच्या जीवनात दोन प्रकारच्या शत्रूला सामोरे गेला। The enemy from outside, the Philistines, Amalekites and Moabites like that. एक शत्रु जो बाहर से उसको उसके विरुद्ध में आए, जैसे कि फलस्ती, अमालेकी, मोआबी लोग। आणि बाहेरच्या रीतीने एक शत्रू म्हणजे अमालेकी, फलस्ती असे लोक होते। Enemies from within. और कुछ शत्रु जो अंदर से उसका विरोध में आए, आणि आतून असणारे काही शत्रू होते, That is within the Jerusalem. यरूशलेम के भीतर से। यरुशलेमाच्या मधून King Saul, राजा साउल, राजा his शाऊल, own son Absalom. उसका अपना बेटा अबशालोम, त्याचाच पुत्र अबशालोम, There were many others. और ऐसे बहुत तेरे। आणि असे पुष्कळ होते। So this King Saul is enemies from within. और ये जो राजा साउल है, अंदर का एक शत्रु। आणि राजा शाऊल आतून एक शत्रू होता। So we can see within us, inside of our life, we can see any kind of these qualities of King Saul. इसी प्रकार हमारे जीवन के भीतर साउल राजा के कुछ गुणों को हम देख सकते हैं। आणि अशाच प्रकारे शाऊल राजाचे काही गुण आपण आपल्यामध्ये पाहतो। So God sent an evil spirit upon him, he was so troubled. और परमेश्वर ने दुष्ट आत्मा को उसके ऊपर भेजा और उससे उसका मन पूरा व्याकुल हो उठा। आणि देवाने दुष्ट आत्मा त्याच्यामध्ये पाठवला, त्याचा
त्याचं मन खिन्न झालं. And he tried to kill David many times. और कई बार वो दाऊद को मारना चाहा, पुष्कळदा दाविदाला मारू Because पाहिलं, of jealousy and hatred. क्योंकि उसके अंदर एक ईर्ष्या और एक ईर्ष्या और नफरत दिखाई दिया. कारण का दाविदाच्या विरोधात तो जळत होता. He had evil intention and saying that I will give my daughter to David or anyone who kill or who bring the foreskin of a Philistine, 100 foreskin of Philistines. दाऊद को मारने की मनसा से, एक बुरी मनसा से साउल ने दाऊद को इस प्रकार कहा कि मैं अपनी बेटी को उस व्यक्ति से विवाह करा दूंगा जो 100 फलिस्तीयों की खलड़ियों को मेरे पास लेकर के आएगा. आणि दाविदाला मारण्याकरिता शाऊलाने अशी युक्ती रचवली. तो म्हटला की मी अशा पुरुषाला माझी मुलगी देईल जो फिलिस्तीकडे जाऊन 100 व्यक्तींचे कातडे तो काढून आणील. His intention was that David should fall into the hands of the Philistines. लेकिन साउल की मनसा यही था कि दाऊद कैसे भी फलिस्तीयों के हाथ में गिर के मर जाना चाहिए. परंतु शाऊलाची अशी इच्छा होती की दाविदाने कसे जाऊन फिलिस्ती लोकांच्या हाती पडावं. So why he did all those things? क्यों ये सब कुछ उसने उसके विरोध में किया? त्याच्या विरोधात त्यांनी हे सर्व का केलं? Why he kept all those hatred and jealousy against David? नफरत, ईर्ष्या दाऊद के विरोध में साउल ने क्यों रखा? आणि दाविदाच्या विरोधात ईर्षा, द्वेष त्यांनी का ठेवला? Why he tried to kill David? क्यों वो दाऊद को मारना चाहता था? दाविदाला त्याला का मारायचं होतं? So when he was praying to the Lord, जब वो प्रार्थना करता है, जेव्हा देवाकडे प्रार्थना God करत revealed होता one thing to me. जब मैंने प्रार्थना की तो प्रभु ने मुझे एक बात बताया. आणि मी प्रार्थना करत असताना देवाने एक गोष्ट दाखवली. Main reason why he acted like that. क्यों, किस कारण से इसने इस प्रकार क्रिया किया, इसका मुख्य कारण क्या है? अशा प्रकारे त्याने कार्य करण्यामागे मूळ कारण काय? The very foundation of his life with regard to the relationship with God was totally gone or out of order. और परमेश्वर का, इस्राएलियों का परमेश्वर के साथ का जो संबंध था, वो संबंध संपूर्ण रीति से नष्ट हो गया, दूर हो गया. इस्रायल लोकांचा परमेश्वराबरोबर त्याचा जे संबंध होतं ते संबंध पूर्णपणाने तुटलं होतं. Though he was anointed king, यद्यपि राजा साउल एक अभिषिक्त राजा था, राजा साऊल एक अभिषेक राजा असताना सुद्धा so he did not keep intimate relationship with God. लेकिन उसने परमेश्वर के साथ एक नजदीकी संबंध बनाए नहीं रखा. तरी सुद्धा देवाबरोबर त्याचा कनिष्ठ संबंध त्यांनी सांभाळला नाही. So therefore, when he was given chance to kill, destroy all the Amalekites, और जब उसको इस प्रकार एक मौका दिया गया कि सारे अमालिकियों को तू जाकर के मार डाल, आणि जेव्हा त्याला संधी देण्यात आली सर्व अमालिकी लोकांना जाऊन तो मारून टाक, he spared certain sheep and oxen. उसने भेड़ बकरियों गाय बैलों को छोड़ दिया आणि त्यांनी सर्व मेंढर शेळे मेंढरी सर्व सोडून टाकले. And king also. और उसने राजाओं को भी नहीं मारा. बच्चन, त्यांनी राजाला सुद्धा नाही मारलं. So when he was asked, why did you do that? जब शामुएल ने उससे पूछा क्यों, तूने ऐसा क्यों किया? आणि जेव्हा शाऊलने विचारलं तू असं का केलं? 1 Samuel chapter 15 we read, पहला शामुएल 15वां अध्याय में हम पढ़ते हैं. पहिले शमूएल 15 अध्यायात वाचतो. it's really shocking to hear that the 15th verse, 21st verse and 30th verse. और ये बहुत ही दुखदायक बात है जब हम लोग इस बात को पहला शामुएल 15 अध्याय के 21 और 23 वचन में पढ़ते हुए देखने पाते हैं. आणि हे खूप धक्कादायक बातमी आहे. पहिले शमूएल त्याचा 15वा अध्याय 21 आणि 26 वचनात जे आपण वाचतो. And the last portion, 15th verse, to sacrifice unto the Lord thy God. और वहां पर वो कहता है कि तेरे परमेश्वर के बलिदान के लिए मैंने उसे रख छोड़ा है. आणि तो म्हणतो तुझ्या परमेश्वराच्या अर्पणाकरिता मी त्याला सोडलं आहे. That means not my God, your God. इसका अर्थ है मेरा परमेश्वर नहीं, तेरा परमेश्वर. तो म्हणतो माझा परमेश्वर नाही तुझा परमेश्वर. Again, 21st verse, he said, thy God. 21 वचन में दोबारा कहता है तेरे परमेश्वर के लिए रखा है. आणि 21 वचनात तो परत म्हणतो तुझ्या देवासाठी सोडलं आहे. What a sad thing. कितनी दुख की बात है. किती दुःखाची गोष्ट आहे. This is what we find many people are having the relationship with God. यही कारण हम लोग देखते हैं कि कई परमेश्वर के लोगों की अवस्था भी ऐसा ही है, ऐसे ही उनका संबंध है. आणि या कारणास्तव पुष्कळशे देवाच्या लोकांचं संबंध देवासंगती असं आहे. But the David had the close relationship with God. He was always claiming that thou art my God, my God, my लेकिन God. दाऊद के जीवन को देखने के टाइम में वो हमेशा इस बात को दाबी करता है कि तू मेरा यहोवा, मेरा परमेश्वर,
मेरा ईश्वर है। परंतु दावीद त्याचा देवाबरोबर संबंध कनिष्ठ होतं, कारण का तो सदैव बोलायचा, तू माझा देव आहे, तू माझा परमेश्वर आहे. When he was in the wilderness of Judah, he was singing a song beautifully, Psalm 63. Oh God, thou art my God. उस भजन संगीता 63 में यहूदा के मरुभूमि में रहने के समय में बहुत ही सुंदर रीति से कहता है कि तू मेरा यहोवा है। आणि यहूदाच्या अरण्यामध्ये जेव्हा तो दुःखात कष्टात होता, खूप सुंदर रीतीने तो म्हणतो, तू माझा परमेश्वर सेनाधीश देव आहे. Beloved, how is your relationship with your God? परमेश्वर के प्रिय लोगों, आपका आपके ईश्वर के साथ का संबंध कैसा है? प्रिय देवाच्या लेकरांनो, तुमचा संबंध परमेश्वराबरोबर कसा आहे? Are you living like a stranger to God, like a Saul? आप साउल के मानित परमेश्वर के लिए परदेशियों करके क्या दिखाई दे रहे हो? शाऊलाप्रमाणे परमेश्वराच्या समोर तुम्ही दिसता काय? Or are you living like David, always claiming, always saying, Lord, you are my God, you are my God? या फिर आप दाऊद के समान हमेशा इस बात को कहते हुए कि यहोवा परमेश्वर मेरे प्रभु, तू मेरा है करके जी रहे हो? का तुम्ही दाविदासारखं बोलता की होय परमेश्वरा, तू माझा आहे, तू माझा जिवंत देव आहे? So this is a high time to renew your relationship with your God. ये उचित समय है आपके परमेश्वर के साथ एक अच्छे संबंध को आप बनाएं. आणि ही चांगली संधी आहे, तुम्ही तुमचा संबंध देवासंगती चांगलं बनवण्याकरिता. So if you have a close relationship with your God, you will always claim, you will always say that you are my God, my God. अगर आपके परमेश्वर के साथ एक निकटवर्ती संबंध होगा तो आप हमेशा इस बात को कहोगे कि तू मेरा परमेश्वर, मेरा प्रभु है. आणि जर तुमचा संबंध देवाबरोबर जवळचा असल्याने तुम्ही सदैव म्हणताल, तू माझा देव आहे, तू माझा परमेश्वर आहे.